सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया था क्योंकि 15 मिनट की मैं सर्विस दे दूंगा और इसका खरखोदिया का विकास होगा। गोवाना जिले में शामिल होने से हमारे खरखोदिया कोई विकास नहीं है, जन सुविधा जन भावना हमारी आहत होंगी और उसी के सिलसिले में गांव गांव हम जाके पंचायतों का दौर चल रहा है। और इसी 15 तारीख को जून को रविवार को हमने खरखोदा में एक महापंचायत का आयोजन किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख न्यूज़ 24 भारतवर्ष। मैं मंजीत सिंह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के कुंडल गांव में, जहां गोहाना को जिला बनाने की प्रक्रिया को लेकर किसानों और ग्रामीणों के बीच एक आपात पंचायत बुलाई गई है और जिसका नेतृत्व खरखोदा संघर्ष समिति कर रही है। कुछ भौगोलिक और सामाजिक खामियां सरकार की तरफ से देखी गई है, जिनको लेकर ये पंचायतों का दौर गांव-गांव में किया जा रहा है। आइए हमारे साथ जो खरखोदा संघर्ष कमेटी के सदस्य जुड़े हुए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विकेश दहिया है, गांव रोना। विकेश जी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि भी आज फिर एक संगठन को सामने आना पड़ा? सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि गोहाना को जिला बनाने लग रही है और जो कुछ एक ग्रामीण है वो सरकार का साथ नहीं दे रहे इस कवायद में। देखो भाई साहब, गोवाना जिला बन रहा है उसकी हमें खुशी है क्योंकि हमें उन भाइयों को सुविधा मिल रही है, क्योंकि उनकी दूरी थोड़ी कम थी, 35-36 किलोमीटर थी सोनीपत से, तो उनको सुविधा मिले। गोवाना जिला बने, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि गोवाना जिला जो बन रहा है उसमें हमारे खरखोदा है, जो खरखोदा के आसपास के गांव हैं उनको मिलाने की बात चल रही है। बिल्कुल। और उसी के विषय में आसपास के गाँव में 30-35 गाँव में हमारी पंचायतें हो चुकी हैं। भाई साहब, ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई पंचायतें करनी पड़ेगी? अच्छी बात है, एक नया जिला बन रहा है, सुख सुविधाएं क्षेत्र को मिलेंगी, सरकार की एक अच्छी कवायद है, फिर भी आप लोग उसका मतलब विरोध कर रहे हो सरकार का? देखो जी, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने जो हक की बात है। नया जिला बन रहा है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार नया जिला बनाए, जो गोवाना के हमारे भाई उनको सुविधा दे, लेकिन उनको सुविधा देने के लिए हमें सुविधा क्यों कर रहे हैं? हमारा सोनीपत से दूरी है हरे गांव की 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, और देखा जाए तो खरखोदा शहर की दूरी है 45 के आसपास गोवाना से, और यहाँ जिस गांव में हम बैठे हैं यहाँ से लगभग 55-60 किलोमीटर है। तो हमारी सुविधा तो नहीं होना, जन सुविधा तो हमारी तो असुविधा हो गई ना। उनको सुविधा दो लेकिन हमें सुविधा मत दो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर गोहाना के अंदर खरखोदा को शामिल किया जाता है, जैसे कोर्ट की या कोई सरकारी जो हमारे दफ्तर है वे यहाँ से है, उनकी दूरी काफी हो जाएगी, इसलिए आप लोग मना कर रहे हैं? देखो जी, अब आम आदमी है कोई भी, हम 35 गाँव में जा चुके हैं, पंचायत कर चुके हैं। हम ये कह रहे हैं सरकार को, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि गाँव छोड़ दो आप। हमें आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला, कोई ग्रामीण नहीं मिला कि वो कह सकेगी हम जो नया गोवाना जिला बन रहा है हमें उसमें शामिल कर दो। तो गांव नहीं मिल रहा है, इंसान नहीं मिल रहा, तो फिर कौन से ऐसे जो कमेटी के सदस्य हैं, कृष्णलाल पवार जी हैं और भी हैं, किस बेस पे वो खरखोदा को वहां पे ले जाने की सोच रहे हैं? जन भावना या जन सुविधा तो हमारी पूछो देगा लोगों से, पूछ नहीं रहे मेरे ख्याल में किसी से। तो सर, सीधा सीधा आपका आरोप ये है कि जो ये गोहाना को जिला बनाने की कवायद जो शुरू की गई है और जिन गांवों को शामिल करने की जो कवायद सरकार द्वारा शुरू की गई है, उसमें जो संबंधित गांव है उनके किसी भी मतलब जैसे सरपंच है या गांव के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनसे कोई भी राय नहीं ली गई? बिल्कुल जी, कोई राय नहीं ली गई है। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर 10% भी, 10% तो आंकड़ा मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, खरखोदा के आसपास के गांव में अगर 10% भी पब्लिक कहती है कि हमें गोवाना जिले में शामिल कर दो, तो हम कह रहे हैं सरकार बिल्कुल बेशक कर दो वहां पे जाकर। 1%, 2% भी नहीं मिलेगा कोई। हम ये कह रहे गाँव गाँव में मीटिंग हो रही है, हमारी पंचायतें हो रही है, हमें कोई एक आदमी नहीं मिल रहा है गोवाना जिले में जाने के लिए। आपकी स्पष्ट मांग क्या है सरकार से? हमारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आप गोवाना को नया जिला बढ़ाओ, हमारे उन भाइयों को सुविधा दो, लेकिन जो हमारे खरखोदा के आसपास के गांव हैं, खरखोदा वासी है, उनको गोवाना जिले में शामिल मत करो, क्योंकि हमारी जन सुविधा सोनीपत जिले में ठीक है, हमारी दूरी भी 18-20 किलोमीटर पड़ती है हर एक गाँव से, और जो काम हमारे 10 मिनट में 15 मिनट में खरखोदा में नहीं, हम 15 मिनट में सोनीपत जाके करवा लेंगे। अब वहाँ पे हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, और गरीब आदमी इतना परेशान काम छोड़ के जाएगा। वहाँ पे 50 किलोमीटर का तुक नहीं बनता ना, किसी भी को 20 किलोमीटर सुविधा मिल रही है और हमें 50 किलोमीटर लेके जाना पड़ेगा, तो फिर वो तो सरकार की मंशा तो ये होनी चाहिए, जन सुविधा दो। अगर सर सरकार द्वारा आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? देखो जी, हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि सरकार, क्योंकि हमारे सीएम साहब भी हैं, किसान के बेटे हैं, वो हमारी बात समझेंगे, और तब भी हमारी बात नहीं सुनवाई कर, तो हमारे पास, क्योंकि ये एक मेरा या एक गांव का नहीं है, हमारी पीढ़ियां परेशान होंगे, हमारे बच्चे परेशान होंगे, तो
आखिरी यही है, आंदोलन है हमारे पास, और क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे सीएम साहब, उम्मीद हमें पूरी उम्मीद है सीएम साहब से कि वो ये चीज़ें हमारी जन भावना जन सुविधा को देखते हुए खरखोदा को उसमें शामिल नहीं करेंगे, और फिर भी करते हैं तो फिर हमारे पास मरता क्या ना करता आंदोलन नहीं हमारे पास रास्ता फिर। तो मतलब आप लोगों की राय स्पष्ट है कि सरकार ने अगर आपकी मांग नहीं मानी तो अगला कदम आंदोलन होगा। बिल्कुल जी, और क्या कर सकते हैं भाई साहब, आप बता दो। अब हमारी जन सुविधा है जो उसको इग्नोर करके एक गांव को नहीं, एक बिरादरी को नहीं, सभी को परेशान किया जाएगा तो फिर क्या करेंगे वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद। साहब नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। भाई साहब, ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई हरियाणा में जब भी कुछ मांग किसी को भी संगठन को मनवानी पड़ती है, सरकार बनी लोगों की जन सुविधाओं के लिए, और फिर वही लोग जब भी देख के कभी धरने के ऊपर कभी आंदोलन को लेकर बैठ जाते हैं। एक ऐसा ही मामला जैसे आज यहाँ पे देखने को आया कि भाई गोहाना को जिला बनाया जा रहा है और खरखोदा को उसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन कुछ गांव वाले भी विरोध कर रहे हैं और कुछ संगठन भी उस चीज का विरोध कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय? देखो जी, एक जो हमें एक्सपीरियंस लगा है और देखा है हमने अभी तक, तो हमें ये लगा है कि सरकार किसी की सूझबूझ नहीं लेती, जो उसको डिसीजन करना होता है वो कर देती है। पहले भी आंदोलन हुए हैं भाजपा सरकार में, आपने देखा होगा किसान आंदोलन, जबकि बहुत लंबा आंदोलन चला, और हमने और भी तरीके देखे हैं जिसमें सरपंचों की पिटाई, बहुत हमने 10 साल के काल में देखा कि जहां लोगों की, आम जनता की सुनवाई नहीं थी। और एक और मुद्दा यही उठ के आया है, जब स्टेट भी डिवाइड होते हैं, नए स्टेट भी बनते हैं, नए जिले भी बनते हैं, लेकिन उसमें लोगों की राय ली जाती है, लोगों की मांग होती है। लेकिन हमारे यहाँ खरखोदा हल्का की कोई ऐसी मांग नहीं है। सिर्फ गोहाना हल्के को जिला बनाने की मांग थी, तो गोहाना को जिला बनाया जा रहा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें खुशी है कि एक नया जिला बन रहा है। लेकिन उसके आड़ में गोहाने जिले को दिल्ली से कनेक्ट करना चाहते हैं कैबिनेट मंत्री जी, तो हम सिर्फ उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आप अपने गोहाना को राजधानी बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खरखोदा हल्के को जो आज सुविधाएं, हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा है। बिल्कुल, और एक लंबे समय से चल रहा है ये काम, और अब जब हम डेवलपमेंट फिनिश होने के, जब कंपनी स्टार्ट होने वाली है, तब एक बात आ रही है कि इस हल्के को कर दो। तो हम चाहते हैं कि इसका रेवेन्यू और इस हल्के को यहीं पर सोनीपत में ही रहने दिया जाए, इसके साथ छेड़खानी ना करें। सर, अगर गोहाना जिला बन जाता तो क्या दिक्कतें आनी है आज के टाइम समय में युवाओं को? मैं देखो, एक जो हमारे बुजुर्गों ने इतने रोड फैसिलिटीज़ के लिए जो ज़मीन सरकार ने मुआवजे के तौर पे दे रखी है, बहुत कम मुआवजा मिला है, जबकि कीमत आज के दिन बहुत ज़्यादा है। वो ज़मीन इसलिए मुआवजे लेके दी गई थी ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसपोर्ट की जो कम्युनिकेशन जो फैसिलिटी मिलने वाली है वो एक आसान हो जाए। और आज उसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाने का जब टाइम समय आया है कि हमें जो एडवांटेज मिलने वाली है, जो फ़ायदे मिलने वाले हैं, उनको सरकार हमसे छीनना चाह रही है। दूसरी चीज़, इसमें हमें फ़ायदे तो शायद से कोई 1% का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम गोहाना ज़िले में जाते हैं, हमें नुकसान बहुत सारे हैं। मैं आपको कुछ नुकसान गिनवा भी सकता हूँ। सोनीपत एक डेवलप्ड सिटी है आज के दिन में। एजुकेशन के मामले में अगर आप देखते हो, हेल्थ फैसिलिटी के मामले में आप देखते हो, सुविधाएँ हमारे पास सब हैं। तो हम प्रेफर करेंगे कि हमारी बहन बेटियां जो भी एजुकेशन लेने के लिए जाए या जॉब करने के लिए जाए, तो सोनीपत हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ से केवल मात्र 20 मिनट का रास्ता है। और सबसे बड़ी बात ये भी, कॉलेज भी सोनीपत में है, कॉलेज, कोर्ट भी, कॉलेजेस हैं, जो भी चीजें देखे वो मेरे सोनीपत देखो में। दूसरा एक और मैं आपको सरकार की मानसिकता बता सकता हूँ इसमें, कहाँ हमें सरकार से हम खिलाफ हो रहे हैं, ये हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार ने जो फैसिलिटी देनी थी, पिछले 10 साल में हमने देखा कि लोग लाइनों में ही लगे रह गए। कभी नोटबंदी पे आप देखोगे, कभी केवाईसी में, कभी आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना, कभी घर के प्रॉपर्टी आईडी, तो फैमिली आईडी में लोग लगे रहे। तो 10 साल निकाल दिए सरकार ने, कहीं नौकरियों की बात नहीं हो पाई। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो टर्म है, इसमें हम अपने हकों की बात करें, हम नौकरियों की बात करें, हमारे गरीब भाइयों के लिए जो प्लाट मिलते हैं हम उनकी बात करें, जो बुजुर्गों की पेंशन है हम उनकी बात करें, ना कि हम इन कागजी कार्रवाई में फिर से उलझाना चाहती है। तो हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इन कागजी कार्रवाइयों में ना उलझे, हम सिर्फ अपने हकों की और नौकरियों की और युवाओं के लिए आगे कैसे उन्हें प्रोग्रेस करनी है उसकी बात करें। बिल्कुल, धन्यवाद सर। हमारे साथ शमशेर सिंह जी जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये आज एक रेफरेंडम लगाओ, एक जन जन का एक जनमत संग्रह लगाओ। लोकमत से, लोक राज से हमेशा सरकारें चलती रही है। खरखोदा की जिला बनाने की मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से एक मांग करता हूँ। बहादुरगढ़ के 11 गाँव
पहले भी वो झज्जर का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। सांपला के भी बहुत प्रभावित गांव है, नीलोठी है, जसौर खेड़ी है। तो बड़े समय से यहाँ एक मांग रखेगी कि खरखोदा को एक जिला का रूप दिया जाए। जब जिला बनाने की सौगात आज मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, तो IMT में इतना रेवेन्यू जनरेट है यहाँ पे, यानी कि 10-11 यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं, तो उनका जो फाइनेंशियल CSR फंड है, ये एक क्षेत्र चाहता है कि इसका रेवेन्यू यहाँ के लोगों के यहीं के विकास में इसको यूज हो, और एक राजनीतिक एजेंडे से, क्योंकि ये प्रो कांग्रेस यहाँ पे सीट रही है खरखोदा कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको अरविंद शर्मा जिस तरह तोड़ना चाहते हैं, एक राजनीतिक एजेंडे से लोगों को जन सुविधाओं से दूर रखना, जैसा कि भाई ने सिकंदर ने बताया, उनको दोबारा कागजी प्रक्रियाओं में उलझाना, तो ये एक भद्दा मजाक है। तो आज ये जो कमेटी है, आज ये 47 गाँव में से ये 37 गाँव का ये भ्रमण कर चुकी है। 15 तारीख को खरखोदा की सड़कों पे एक आंदोलन, एक जन आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से दिखाई देगा। और जो कमेटी बनाई गई है 3 मंत्रियों की, उस कमेटी को मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, कई बार ज्ञापन हुए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका आप सम्मान कीजिए। और जो लोग ऑब्जेक्शंस पे हैं, यहाँ एक भी आदमी जब खरखोदा का गोवाना में नहीं जाना चाहता, तो किसको खुश करना चाह रहे हैं आप? तो इस तरह के जन विरोधी फैसले सरकार लेने के लिए आप नहीं जाने जाते, तो इसकी तुरंत समीक्षा कीजिए और खरखोदा को आप ये एश्योरेंस दीजिए प्रेस माध्यम से या किसी आप बड़े प्लेटफॉर्म से कि खरखोदा के जो गांव या खरखोदा डिवीजन नहीं जाना चाहता, तो वो एज इट इज रहेगा। तो एक राजनीतिक एजेंडे से यहाँ का जो इकोनॉमिक अब्यूज करने के लिए, यहाँ के जनमत का अनादर करने के लिए, यहाँ की जो आज देखिए इन गाँव के हर गांव से 50-60 घर सोनीपत में रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। 5 यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं। तो इस विकास के लिए हमारे जो पुरखों ने, बुजुर्गों ने अपनी बेशकीमती ज़मीनें दी, इतना इंतजार, इतना खून इस ज़मीन में अपना सींचा उन्होंने, और जब समय आ गया इसका फल लेने का, तो अब वो इसके रेवेन्यू को और इसके लाभ गोवाना में बांटने के लिए चले हैं। तो अभी तो ये शांतिपूर्वक तरीके से रोटेट हो रहा है। इसके लिए हमारे दलाल 84 के खाप का एक भाग है ये जटराना बेल्ट, और ये शिव मंदिर के प्रांगण से आज ये संकल्प लिया है यहाँ 3-4 गाँव के आदमियों ने। यहाँ हर गाँव का ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार है, ग्राम सभा प्रस्ताव उनको जाएंगे, सरकार को कमेटी में ऑब्जेक्शन जाएंगे, और सरकार इसके बाद भी नहीं अगर होश में आई, तो जनप्रतिनिधियों पे हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो राजनीति से पैसा से राजनीति, आज इस दल में कल उस दल में। तो ये जनता का सीधा बंदोबस्ती सरकार को सीधा मैसेज है कि अब CM साहब या तो बोलिए, आधिकारिक रूप से घोषणा कीजिए, अन्यथा 15 तारीख को जो सड़कों पे जो असुविधा होगी, जो खरखोदा में पूरे व्यापारी वर्ग, SC वर्ग, संगठन जो इकट्ठे वहाँ पे उतरेंगे, वो एक मैसेज देने के लिए उतरेंगे कि जनता में जनता सर्वोपरि है, और हमारे जनता का जो आदेश है उसकी आप अवहेलना ना करें। इसके बाद 15 तारीख के बाद यदि आपने इस पे मुखर रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसके बाद किसी भी जनप्रतिनिधि का खरखोदा में प्रवेश करने के लिए भी 100 बार सोचेगा, और एक तरह से एस्मा लागू कर दिया जाएगा। जब तक खरखोदा का ये मुख्य मुद्दा आज बन चुका है, हर चौपाल से, हर गली से, तो ये जब तक हल नहीं होगा, तब तक इस पे एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और फिर ये इस कमेटी को दोषारोपण ना करे कि यहाँ टोल जाम है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि वाजिब मांग को आज आप इग्नोर कर रहे हैं। तो जनता का सम्मान कीजिए, और ये आंदोलन, इसमें किसान संगठन भी आएंगी, खापे भी आएगी, विपक्ष भी आएगा। अब ये सीधा एक मतदाता का अपने CM से गुहार है, तो आप इसकी कम से कम मर्यादा रखें और इस पे आप समीक्षा करें अपने इस फैसले की। खरखोदा को जिला बनाए या खरखोदा को सोनीपत में रहने दें, तीसरा विकल्प लोगों के पास कुछ नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। अब देखते हैं प्रशासन ग्रामीणों की मांग मानता है या नहीं मानता। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।